और जोर से। क्या बात है दीवानो भाई, वाह। श्री जी मचल जाएंगे, ना पड़ेगा उनको। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय, पूजनीय, जिनकी स्नेहिल छाया में रहकर यह अधम वाणी भगवत गुणानुवाद करने योग्य हुई, ऐसे महामनीषी अग्निहोत्री करपात्री परमहंस श्रद्धेय सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में कोटि नमन वंदन वंदन करते हुए मंच पर विराजमान श्री राम वृंदावन से पधारे हुए समस्त आचार्य एवं वैदिक ब्राह्मण वृंद, शारदा के वरदपुत्र समस्त संगीतज्ञ वृंद एवं इस श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के मुख्य यजमान हमारे परम आत्मीय श्री अनिल झा जी, और आपको जानकर के बहुत ही प्रसन्नता होगी, इस कार्यक्रम के जो पुरोधा हैं, जिनके अथक प्रयास से यह दिव्य कार्यक्रम हो सका है। आज ऐसे महापुरुष भी हमारे मध्य में पधारे हैं, हमारे परम आत्मीय, आपकी परम सम्माननीय परम भगवत भक्त भगवत भगवतोपासक श्री ब्रजनंदन शर्मा जी सपरिवार हाजीपुर से पधारे हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आपका अभिनंदन करें। आपके ही माध्यम से दास का गुम्मा में आना हुआ है, ठाकुर जी गुम्मा में पधारे हैं, इसलिए ठाकुर जी से पहले आपको सम्मान हमारे ब्रजनंदन शर्मा जी का करना चाहिए। नहीं, ठाकुर जी तो महाराज जैसे कथा आपके यहाँ हो रही है, ठीक इसी प्रकार से आपके यहाँ भी आयोजन है। दिनांक 21 नवंबर से 28 नवंबर तक हाजीपुर बिहार बिद्दुपुर में दूर दूर से पधारे हुए श्रीमद् भागवत कथा रस के रसिक श्रोता वृंद एवं सीता अनुसुईया मदालसा के चरित्रों का अनुगमन करने वाली हमारी माताएं एवं बहनें, और इस देश के भावी कर्णधार प्यारे नन्हे मुन्ने बाल गोपालों, और सबसे अंत में जिनके पुरुषार्थ एवं पराक्रम से यह दिव्य और भव्य ज्ञान यज्ञ आयोजित हो सका है, हमारे गुम्मा ग्राम के समस्त श्रद्धालु श्रोता वृंद, आप सबों के हृदय में विराजमान दास के परमाराध्य देव श्री राधा माधव के श्री चरण कमलों में कोटि नमन वंदन वंदन करते हुए आज पंचम दिवसीय सायंकालीन बेला को प्रारंभ करते हैं। कृष्ण रात्रि के अंधेरे में आए थे, इसलिए कथा भी अब अंधेरा होने वाला प्रारंभ हो रही है। 4 बजे ही प्रारंभ होना था। इंतजार का फल मीठा होता है, कृष्ण ने भी बहुत इंतजार करवाया। 8वें में आए, प्रथम में भी आ सकते थे लेकिन नहीं, 8वें में आए। जो सुख वियोग में है वो संयोग में नहीं। महाराज बड़ी पावन कथा प्रातःकालीन सत्र में चल रही थी। हिरण्यकश्यप के पुत्र हैं प्रहलाद। प्रहलाद विश्वास के प्रतीक हैं। गुरुकुल में अध्ययन करने के लिए भेजा, पिताजी ने बुलाया, बेटा क्या सीख करके आए, तो नवधा भक्ति का उपदेश किया। श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। महाराज श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम,
9 प्रकार की भक्ति बताई, जिसकी चर्चा प्रातःकालीन सत्र में हो चुकी है। आवेश आ गया हिरण्यकश्यप को। महाराज हिरण्यकश्यप ने एक थप्पड़ लगाया प्रहलाद के। प्रहलाद भूमि पर जाकर के गिरे, लेकिन जो विश्वास थी परमात्मा के चरणारविंद में वो समाप्त नहीं हुए। जब आप अध्यात्म के पथ पर अग्रसर होते हैं तो कलयुग है ना, तरह तरह की बाधाएं आती हैं। दैवीय शक्तियों के ऊपर आसुरी शक्ति हावी है। महाराज आसुरी शक्ति की संख्या नित्य प्रति बढ़ती जा रही है, लेकिन इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। पद्म पुराण कहते हैं अयं तु युग धर्मो हि वर्तते कश्यभूषणम्। यह युग धर्म है, यह युग का प्रभाव है। अयं तु युग धर्मो हि वर्तते कश्यभूषणम्। युग के प्रभाव से, युग के धर्म के प्रभाव से ऐसा होता है। प्रहलाद को पुनः पढ़ने के लिए भेजा गुरु शंडामर्क के यहाँ। शुक्राचार्य के पुत्र हैं शंडामर्क। गए, विद्यार्थियों से चर्चा हुई। विद्यार्थियों ने तरह तरह की बातें कही। प्रहलाद क्यों ऐसा काम करते हो कि अंत समय में मार, अभी तुम्हें मार खानी पड़ रही है, ऐसा करो कि अंत समय में भगवत भजन करना अभी रहने दो। प्रहलाद ने कहा जरूरी नहीं कि वृद्धावस्था आ ही जावे, अभी है 10 मिनट बाद रहेंगे नहीं रहेंगे कौन जानता है, इसलिए जो करना है अभी कर लें, कल के ऊपर कुछ न छोड़ें। कल हमारा नहीं, कल काल का है, कल हमें मरघट जाना है सिर्फ, और कहीं नहीं जाना है। जय जय। भगवान शुक्राचार्य कहते हैं उपदेश किया, उपदेश का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा प्रहलाद के ऊपर। महापुरुष की वाणी का समाज में बहुत प्रभाव पड़ता है। महापुरुष की वाणी का समाज में सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। महापुरुष चाहे तो ही समाज में क्रांति आ सकती है, समाज में शांति आ सकती है। महाराज भगवान शुक्राचार्य कहते हैं परीक्षित से परीक्षित, प्रहलाद भगवान के अद्वितीय भक्त हैं, जिनमें इतनी श्रद्धा है ठाकुर के प्रति, जिनमें इतनी श्रद्धा है परमात्मा के प्रति, अद्भुत अद्वितीय श्रद्धा है साहब। जी जी। विद्यार्थियों ने कहा कीर्तन महाराज हम क्रीड़ा करना चाहते हैं। प्रहलाद जी ने कहा क्रीड़ा करो लेकिन जैसा मैं कहूंगा वैसा करना। क्रीड़ा करो लेकिन जैसा मैं कहूं वैसा करना। कैसा क्रीड़ा? बोले महाराज एक के हाथ में दे दी मृदंग, एक के झांझ, एक के करताल, एक के हाथ में मजीरा, और महाराज दिव्य क्रीड़ा प्रारंभ हो गई। महापुरुष के साथ में रहते हैं तो प्रत्येक क्षण प्रत्येक क्रिया में भगवत स्मरण होता है। महापुरुषों के संग करने से जीव का जो कर्म है वो कर्म ही भक्ति बन जाती है। जीव का कर्म ही भक्ति बन जाती है। संत अपने देवालय में झाड़ू लगाते हैं, सोहिनी सेवा करते हैं, तो महाराज श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा वहां भी कीर्तन करते रहते हैं। तो उनके साथ रहने वाले जो जीव हैं उनकी क्या मनस्थिति होगी? महाराज वो घर में झाड़ू लगाता है लेकिन उसका भाव बन जाता है कि साहब हम तो देवालय में झाड़ू लगाते हैं, तो उसमें उसका उस घर में झाड़ू लगाना ही भक्ति बन जाती है। और परमात्मा को प्राप्त करने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है भक्ति मार्ग, दास की दृष्टि में। भगवान शुक्राचार्य कहते हैं परीक्षित से परीक्षित कीर्तन हो रहा था, कान में आवाज गई हिरण्यकश्यप के। हिरण्यकश्यप को आवेश आ गया, दौड़ता हुआ हिरण्यकश्यप आया,
आकर के उसने मस्तिका का भूमि पर प्रहार किया। जैसे भूमि पर मस्तिका का प्रहार किया है, महाराज सारे के सारे प्रहलाद के मित्र डर गए, भयभीत हो गए। कीर्तन बंद हो गया। हिरण्यकश्यप ने बाल पकड़ लिया, प्रहलाद का घसीटता हुआ लेके जा रहा है, लेकिन वाह रे विश्वास महाराज टूटती नहीं। साधारण बालक होता, साधारण जीव होता, अभी विश्वास धराशायी हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। विश्वास अद्भुत है, अद्वितीय है, अलौकिक है। महाराज भगवान शुकाचार्य कथा को करते करते भावुक हो जाते हैं, भाव समाधि में चले जाते हैं। देखिए प्रहलाद की मनस्थिति, इतना अत्याचार, बावजूद इसके भगवत भक्ति छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। बावजूद इसके भगवत भक्ति छोड़ने का नाम नहीं ले रहे प्रहलाद। प्रहलाद के उस स्वरूप को देख करके हिरण्यकश्यप को आवेश आ गया। तरह तरह से यातनाएं दी जाने लगी प्रहलाद को। कभी जल में डुबोया गया, कभी समुद्र में फेंका गया, कभी काल कोठरी में बंद किया गया, कभी हाथी से कुचलवाया गया, लेकिन हाथी ने उठा करके मस्तक पर बिठा लिया। बोले भगवत भक्त चरणों में नहीं, भगवत भक्त मस्तक पे रहा करते हैं। विष खिलाई लेकिन मृत्यु नहीं हुई। तरह तरह की यातनाएं, जिसके रक्षक स्वयं मेरे ठाकुर हो, मेरे गोविंद हो, उसका कौन बिगाड़ सकता है साहब। बहुत प्रयास किया प्रहलाद को मारने के लिए, लेकिन बाल बांका नहीं कर सके हिरण्यकश्यप। चिंतित हो गए, कैसे मारे। बहन है, उसको वरदान मिला है ब्रह्मा से एक चादर। महाराज उसको ओढ़ करके यदि वो बैठ जाए अग्नि में तो वो नहीं जलेगी, उसके गोद में जो होगा वो जल जाएगा। चिता लगाई, महाराज प्रहलाद को लेकर के बहन गोद में बैठ गई। सारी प्रजाओं को आमंत्रित किया हिरण्यकश्यप ने, देखो आज एक भगवत भक्त तुम्हारे सामने में कैसे जलेगा। यदि तुम अपनी रक्षा चाहते हो तो भगवत नाम लेना बंद कर दो, भगवत स्मरण करना बंद कर दो, भगवत चिंतन करना बंद कर दो, भगवत उपासना करना बंद कर दो। यदि उपासना करना है, चिंतन करना है, भक्ति करनी है तो मेरी करो। चारों ओर से भीड़ लग गई। चिता में बैठे हैं प्रहलाद, लोगों ने हाथ जोड़ लिया, हमारी कुछ न बिगड़ेगी, तुम्हारी लाज जाओगी। यदि प्रहलाद को आज भी आ गई ना, लोग क्या कहेंगे, बड़े भक्तवत्सल बनते हो, बहुत करुणा के सागर बनते हो। पूतना आई थी जहर लगा के मारने के लिए, तो मौत देने वाले राक्षसी को मोक्ष दे दिया। बड़े करुणा के सागर कहते हो, आज क्या हो गया, कहां चली गई तुम्हारी करुणा। हाथ जोड़ लिया, प्रहलाद की आंखें बंद है। महाराज हाथ जोड़ रखा है, हे नाना मुझे पता है आप जो करेंगे अच्छा करेंगे, आप बुरा नहीं कर सकते, जैसा अच्छा लगे वैसा करना। अचानक अग्नि प्रज्वलित की है, जैसी अग्नि प्रज्वलित की जोर से आंधी आई है, उड़ गया है दुपट्टा, प्रहलाद के सिर पर आ गया, चल के भस्म हो गई होलिका, प्रहलाद सुरक्षित बच गए। आवेश आ गया हिरण्यकश्यप को, मेरी बहन मारी गई, दुष्ट तुझे छोड़ूंगा नहीं। पकड़ लिया है बाल को, घसीटते हुए लेकर के गए हैं, एक खंभे में बांध दिया। प्रहलाद अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, छोड़ दे भगवान नाम लेना। प्रहलाद ने कहा सब कुछ त्याग सकता हूं, लेकिन भगवान नाम लेना नहीं त्याग सकता। गोपियों वाली भक्ति, ब्रजवासियों ने गोपियों से कहा क्या मिलता है कृष्ण का नाम लेकर के, छोड़ देना उसको, त्याग देना उसको। गोपियों ने कहा घर तजो वन तजो नागर नगर तजो,
वंशी बट तट तजो काहू पे न लाजी हो। गे तजो ने तजो गे कहो कैसे तजो, हाज राज साब सज सब ऐसे साज साजी हो। बावरे भय हैं लोग बावरी कहत हैं मौसम, सब लोग बावरे हुए हैं। बावरे भय हैं लोग बावरी कहत हैं मौसम, अरे बावरे कहे से मैं काहू न बराजी हूं। गेह तजो ने कहो तजो गे कहो तैसे तजो, आज राज साज सब ऐसे साज साजी हो। बावरे भय है लोग बावरी कहत है मोको, बावरे कहे से मैं काहू न वराजी हूँ। कहैया सुनैया तजो बाप और भैया तजो, कहैया सुनैया तजो बाप और भैया तजो, मैया तजो मैया तजो भैया पर कन्हैया नाही तजी हो। मैया तजो भैया पर कन्हैया नाही तजी हो। हिरण्यकशिपु ने कहा छोड़ दे, बोले नहीं, देख यदि नहीं छोड़ेगा तो आज इसी खंभे में बांध करके और इसी खड़ग से तुझे काट देंगे, मान जा। प्रहलाद ने कहा नहीं पिताजी, मैं भगवत भक्ति नहीं छोड़ सकता। हिरण्यकशिपु ने पूछा बोल तेरे भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने बहुत अच्छी बात कही, पिताजी मेरे भगवान बताऊं कहाँ है? बोले कहाँ? न केवलम में भवतस्य राजन सवै बलम बलिनाम चापरेशाम, परे वरे स्थिर संगमाए न वेद्यते ते ग्रहणानुबंधः। पिताजी मेरे परमात्मा कण-कण में विराजमान है, हम में आप में इस प्रकृति की कण-कण में विराजमान है, हम में आप में इस खड़ग खंभे सब में मेरे ठाकुर विराजते हैं। पूछा हिरण्यकशिपु ने क्या इस खड़ग में है? बोले हाँ है, इस खंभे में है। कहा इस खंभे में भी है? हिरण्यकशिपु ने कहा देखता हूँ आज तेरा भगवान तेरी रक्षा कैसे करता है। इसी खंभे में बांधकर इसी खड़ग से तेरे सर को धड़ से अलग कर दूंगा। प्रहलाद ने कहा देख लेना मेरे ठाकुर आएंगे। बांध दिया है प्रहलाद को, उठाई है खड़ग, प्रहलाद ने नेत्र बंद कर लिए। वाहरी विश्वास, अभी भी विश्वास दिखा नहीं, उठाया है खड़ग, मारने के लिए उद्यत हुआ। खम्भा फट गया है, भगवान प्रकट हो गए हैं और पहला हुंकार किया है। बोले नृसिंहदेव भगवान की। नृसिंहदेव भगवान प्रकट हो गए, पृथ्वी भयाकुल हो गई, कांपने लगी पृथ्वी, देवता त्राहि करने लगे। बाह्य स्वरूप देख के सब लोग भयभीत हो रहे हैं। महाराज पृथ्वी के मानवों को देख करके नृसिंह हुंकार भर गए। भगवान शुक्राचार्य कहते हैं परीक्षित से शुद्ध को कैसे लग रहे हैं आज परमात्मा? क्या स्वरूप होता था? वरहा पीरा विराटम मृगमदमलकम कुंडलाकांतगंडम कौवाक्षम कम्बुकंठम स्मितसुभसमुखम सागरेणस्तवेणुम श्यामं शांतं त्रिभंगं रविकलवशनं भूषितं वैजयन्ता वन्दे वृंदावनस्थं युवतिसखीव्रतं ब्रह्मगोपालवेशम्। ऐसा दिव्य स्वरूप, ऐसी दिव्य छटा, ऐसी अलौकिक झांकी ठाकुर की जो देखे दीवाना हो जाए। यहाँ चला गया वो स्वरूप। आज वो उस परमात्मा ने उस स्वरूप का त्याग कर दिया भक्त के लिए, सिंह के रूप में प्रकट हो गए। सात मानव के शरण जैसा है और मुख जो है शेर के समान है। कैसी करुणा है, जरा दर्शन करें। अपने सौंदर्य का त्याग कर दिया। हम कभी अपने प्रेमी के लिए अपने सौंदर्य का त्याग करेंगे? हम अपने प्रेमी के लिए कभी अपनी छटा का त्याग करेंगे?
हमारा प्रेमी यदि हमसे कहे तुम हमें कालिख लगा करके बाहर निकल जाएगा तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, सत्य बताना मार्केट में घूमोगे? कभी नहीं। लेकिन वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जिसकी बिगुटी टेढ़ी करने मात्र से समस्त संसार जलमग्न हो जाता, वो एक असुर की रक्षा के लिए अपने बाह्य दिव्य स्वरूप का त्याग कर दिया। उस गए प्रहलाद के पास में न मृगम न मानुषम, न मनुष्य है न शेर है। हिरण्यकश्यप देख के डर गया। ऐसा जीव मैंने आज तक सृष्टि में देखा ही नहीं, ऐसा स्वरूप मैंने आज तक देखा ही नहीं। कहां गया हिरण्यकश्यप? किससे पंगा ले लिया? पर सोचा यदि डर के छुप गया तो लोग कहेंगे डरपोक है। महाराज बाहर आया, युद्ध प्रारंभ हो गया, घमासान युद्ध छिड़ गया। कभी भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप को पटक देते हैं तो कभी हिरण्यकश्यप नरसिंह को। महीनों तक युद्ध चला, देवता कांपने लगे, नाथ रक्षा करो, यदि ये हाथ से निकल गया फिर मुझे कोई बचा नहीं सकता। अचानक शाम का समय, गदह बेला, सूर्यास्त का समय, चंद्रमा प्रमुदित हो रहे हैं, सूर्यास्त हो रहे हैं। ठाकुर ने क्या किया? महाराज चौखट पे बैठ गए और थके हुए हिरण्यकश्यप को अपने गोद में बिठाला और देवताओं की इच्छा को पूर्ण करने के लिए उद्यत हुए। भगवान ने कहा, देख हिरण्यकश्यप, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तू चाहे तो मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। कोई होगा संसार में जो ऐसी क्षमा करने की बात कहे? कैसे दयालु है, देखो ना कैसे कृपालु है। राम रावण का युद्ध हो रहा था, लंका पे चढ़ाई कर रहे थे, विभीषण आया, भगवान ने कहा लंकेश आओ स्वागत है। लक्ष्मण ने पूछा, महाराज विभीषण आया तो आपने लंकेश कह दिया, रावण की बुद्धि शुद्ध हो जाए, वो आपके चरणों में आए तो क्या करोगे? बोले विभीषण आया तो मैंने लंकेश बना दिया, और यदि आज रावण आएगा तो मैं रावण को अवधेश बना दूंगा, रावण को मैं अवध का राजा बना दूंगा। हिरण्यकश्यप कुछ नहीं बिगड़ा है, देख ले मुझे, तेरा कल्याण कर दूंगा। लेकिन जीव को अपने बल का सदैव अभिमान होता है साहब, अभिमान होता है अपने बल का, अपने पराक्रम का, अपनी ऊर्जा का, अपनी शक्ति का। हिरण्यकश्यप ने कहा, नहीं नाथ, आप मुझे नहीं मार सकते। अरे क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि मैंने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया है। ब्रह्मा, न दिन में मरो न रात में मरो। नारायण भगवान ने कहा, हिरण्यकश्यप ये देख ले, मैं बता देता हूं, तेरे सारे वरदान मैंने पूर्ण कर दिए, नहीं हो तो विश्वास नहीं के लिए बता, दिन है कि रात? हिरण्यकश्यप ने कहा, न दिन है न रात है, लेकिन फिर भी नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया है। ब्रह्मा, घर में मरो न बाहर में। भगवान ने कहा, ना ये घर है न बाहर है, तुम चौखट पर बैठे हो। मैंने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया है, मैं जमीन में मरूंगा आसमान में। बोले श्रीमान जी, न तुम जमीन में हो न आसमान में, तुम मेरे गोद में बैठे हो। सुखदेव कथा कर करके बार बार भावुक हो जाते हैं। देखो एक भक्त की भक्त मत समझा, एक भक्त के कारण इतना बड़ा असुर भगवान के गोद में जाके बैठ गया। न तुम आसमान में हो न जमीन पर, तुम मेरे गोद में बैठे हो। हिरण्यकश्यप ने कहा, फिर भी नहीं मार सकते। क्यों? मैंने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया है। ब्रह्मा, न अस्त्र से मरो न शस्त्र से। भगवान ने कहा, देखो ये नाखून क्या है, अस्त्र है या शस्त्र? बोले महाराज नहीं, अस्त्र है न शस्त्र, लेकिन फिर भी नहीं मार सकते। क्यों? मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा है, न जड़ से मरो न चैतन्य से। बोले श्रीमान जी एक बात बताना, ये नाखून जड़ है या चैतन्य? यदि जड़ है तो बढ़ता क्यों है, और यदि चैतन्य है तो काटते हैं तो दर्द क्यों नहीं होता? फिर भी नहीं मार सकते। क्यों?
क्योंकि ब्रह्मा ने से मैंने वरदान प्राप्त किया है। ब्रह्मा 12 महीने में से किसी भी महीने में न मरो। भगवान ने कहा श्रीमान जी ये 13वां महीना मैंने आपके लिए ही बनाया है। प्यार से बोलिए, जोर से बोलिए ना, और जोर से। क्या बात है दीवानो, ये 13वां महीना मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। ये आने वाला है ना भादों में, अधिक मास, मले मास, पुरुषोत्तम मास। ये 13वां महीना मैंने आपके लिए ही बनाया है। फिर भी नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मैंने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया है। ब्रह्मा, न आदमी से मरो न जानवर से। भगवान बहुत जोर से हंसे। श्रीमान जी दिखता नहीं है क्या? ध्यान से देखो, मैं आदमी हूँ कि जानवर? बोले महाराज मृगम न मानुषम, आप आदमी भी हो जानवर भी हो, आदमी भी नहीं हो जानवर भी नहीं हो, लेकिन फिर भी नहीं मार सकते। क्यों? मैंने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया। ब्रह्मा तेरी बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी से न मरो। भगवान ने कहा रे भले आदमी, ब्रह्मा की सृष्टि में मैं नहीं बनता, अभी तो ब्रह्मा मेरी सृष्टि में बनता है। हिरण्यकश्यप रोने लगा, मुझे पता ही नहीं था ब्रह्मा को बनाने वाला भी कोई है, नहीं तो कह देता ब्रह्मा तुझे जिसने बनाया है वो भी मुझे न मार सके। भगवान ने कहा मुझे देख ले, मैं तेरा उद्धार कर दूंगा, देख ले मुझे। महाराज हिरण्यकश्यप ने ठाकुर की ओर देखा है। देखते ही देखते भगवान ने अपने नाखून को लिया है, उसके उदर में लगाया है, और देखते ही देखते एक बार में उसके उदर को फाड़ करके निकाली है और गले में धारण कर लिया है। बोली भक्तवत्सल भगवान की, धारण कर लिया है महाराज गले में। लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप मर गए, देवताओं ने फूलों की वृष्टि की, महाराज गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। सारे के सारे देवता आए, सबों ने आकर के स्तुति किया, अभ्यर्थना की, वंदना किया, लेकिन भगवान का आवेश समाप्त नहीं हुआ। समझ गए नारद जी भगवान का क्रोध क्यों नहीं शांत हो रहा। मानो भगवान सोच रहे हैं जिसकी रक्षा के लिए मैं आया हूं अभी तक वो तो दिखा ही नहीं। भगवान का आवेश शांत नहीं हो रहा। देवता भयभीत हो रहे, कैसे जाए नृसिंह के पास में। नारद जी ने कहा प्रहलाद भगवान तेरे कारण नाराज है। प्रहलाद ने कहा क्या कहते हैं आप? बोले हाँ मेरे कारण, अभी जाता हूं। प्रहलाद जी गए हैं हाथ जोड़ करके। सारे देवता भयभीत हो रहे हैं, जाओ कोई परेशानी में खड़ी हो जाए, लेकिन प्रहलाद को भय नहीं है। बाहर है परमात्मा, तेरे रूप अनेक तू एक ही क्यों, हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही क्यों। महाराज भगवान सुखाचार्य कहते हैं परीक्षित से, परीक्षित प्रहलाद गए हैं, जाकर के ठाकुर को प्रणाम किया है और स्तुति किया है। ब्रह्मादयो मुनिगणा मुनयो तसिद्धा सत्तेकतानमतयो वचसाम प्रवाहे। परमात्मा की स्तुति की, ठाकुर की आंखें नम हो गई, क्रोध शांत हो गया। ठाकुर तुरंत अपने सिंहासन से उतरी, प्रहलाद को अंगे में भर लिया, निकाली अपनी जीवा, चाटने लगे प्रहलाद को। भगवान सुखाचार्य कहते हैं परीक्षित को बंद करने देख इस दृश्य को। आज कैसे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अपने जिह्वा से निकाल करके, जिह्वा को निकाल करके प्रहलाद को चाट रहा है। परीक्षित ने कहा क्यों चाट रहे हैं? भगवान सुखदेव ने कहा परीक्षित नहीं समझे। कहा नहीं, बोले भगवान इसलिए चाट रहे हैं जैसे गैया बछड़े को जन्म देती है, जन्म देने के पश्चात वो बछड़ा महाराज गंदी होती है, मल होते हैं उसके सिर पर लगे हुए,
उसकी मैया तुरंत अपनी जिह्वा को निकाल करके ये नहीं सोचती कि मेरी जिह्वा अपवित्र हो जाएगी। महाराज निकाल करके जिह्वा अपने नवजात शिशु को, नवजात बछड़े को महाराज पवित्र कर देती है। ठीक इसी प्रकार से मानव भगवान ने सोचा ऐसे तो महाराज प्रहलाद के सारे विकार समाप्त हो गए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत विकार शेष रह गई होगी, तो आज मैं इसको अपने जिह्वा से चाट करके बना दूंगा। इसलिए ठाकुर जिह्वा निकाल करके प्रहलाद को चाट रहे हैं, प्रहलाद को चाट रहे हैं। बैठते ठाकुर भूमि में प्रहलाद को बिठाल दिया सिंहासन पे, पकड़ लिया अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक ने असुर के बेटे का चरण पैर पकड़ के फपक फपक के रोने लगे। कचबयो सुकुमार में त्वेता प्रमत्त कृतदारुणयातनास्ते आलोचितौ विषयमेतदभूत पूर्वम् क्षन्तव्यमंग यदि मे शमये लग्नवः। महाराज भगवान शुकाचार्य कहते हैं परीक्षित से परीक्षित भगवान पैर पकड़ के रोने लगे। बेटा प्रहलाद क्वेदम बपु क्वचवयो सुकुमामेत, देखो परमात्मा की करुणा। क्वेता प्रमत्त कृतदारुण यातनास्ते, बेटा कहां यह तेरा सुकोमल शरीर, कहां यह तेरी सुकुमार अवस्था, और कहां तेरे इतनी बड़ी दारुण यातनाएं। कभी जल में डुबोया गया, कभी विष खिलाया गया, कभी काल कोठरी में बंद किया गया, कभी अग्नि में जलाया गया, लेकिन तेने कभी आहत तक नहीं की। तेने आहत तक नहीं की। बेटा